दोस्तों आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 50 टॉप क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल रहेगा, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, हॉकी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले सी राजगोपालचारी को दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, गीता किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों झांसी की रानी का वास्तविक नाम मनुबाई था। तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुबाई। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मेघदूत के रचयिता कौन थे। तो मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रामचरितमानस रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत का कप्तान कौन था? तो क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत का कप्तान कपिल देव था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का असली नाम शेर खान था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर खान। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, जयपुर शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी नगर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ताल वाद्य का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ताल वाद्य का उदाहरण तबला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में बनाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन देश में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन नदी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्टेस। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। तो जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1869। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान ने किस आक्रमणकारी से युद्ध किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस की खोज प्रीस्टले ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35 ईस्वी 1935 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि विज्ञान का फादर कौन है? तो दोस्तों विज्ञान का फादर अरस्तु है। इसे अरस्तु को विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोर। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले नए वीडियो।